हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? मैं हूँ हिना जबीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और आपका शुक्रिया भी अदा करती हूँ क्योंकि आपने मेरे चैनल को देखने के लिए टाइम दिया। और चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक मैंने जो रखा है वो अगेन सितारा और बाबर के रिलेटेड है। ठीक है जी, बाबर ने एक वीडियो बनाया है, बाबर अकबर व्लॉग्स, तो उनके वीडियो का मैं जवाब आपको दे रही हूँ और मैं साथ साथ में कोशिश किया करूँगी कि मैं क्लिप भी चला दिया करूँ। ठीक है, उस क्लिप को आपने पूरा देखा करना है और उसके बाद फिर मेरी राय देनी है, सुननी है, और उसके बाद अपनी राय आपने देनी है। ठीक है, हम अब सिर्फ यहाँ पर राय दे रहे हैं कि आप अपनी राय दें, मैं अपनी राय देती हूँ, हम कमेंट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई फ़ाइट नहीं चल रही है, हम सिर्फ एक जैसे नहीं होती है कि डिस्कशन चलती है। ठीक है जी, इस तरह से। तो फिर चले वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे 3 चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। नंबर 1 चैनल हिना जबीन, नंबर 2 चैनल हिना जबीन व्लॉग्स, नंबर 3 चैनल जिस पे आप मुझे अभी देख रहे हैं हिना उर्दू पॉइंट। ठीक है जी, ये 3 चैनल, बस सिर्फ थोड़ा सा ही काम करना आपने, कर दीजिए ना प्लीज़। तो आपने बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी सारा काम मेरा होगा। सिर्फ आपने वीडियोस देखने, रस से एंजॉय करना है और कमेंट करने हैं। तो चलिए फिर वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो की तरफ चल रहे हैं हम और मैं अपना क्लिप भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसमें जो बाबर ने बातें कही हैं उसके बारे में हम आपके साथ बातचीत करते हैं और पहले हम क्लिप को देखते हैं। ठीक है, जिस बारे में मैं बात करना चाहूँगी, मैं चाहती हूँ कि आप उसको ज़रूर देख लें, उस क्लिप को, ताकि आपको आइडिया मिल सके कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ, मेरी क्या बात है, आपने क्या उनको सुना है। ठीक है, उसके मुताबिक हम राय कौन सी अपनी देते हैं, मैं क्या राय देती हूँ, आप क्या राय देते हैं। ठीक है, चलिए फिर क्लिप की तरफ चलते हैं और क्लिप को देखते हैं। मैंने सोचा क्या हो गया। लोग बोल रहे हैं कि भाई आपके ऊपर वीडियो बनाए जा रहे हैं, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे। वो बोल रहे हैं मैं कोई क्या बोलते, कोई पिक्स शेयर करने जा रहा हूँ, कोई बोल रहा है मैं क्या करने जा रहा हूँ, कोई बैठी हुई है जो बीबी मोहतरमा बैठी हुई है अबाए पहनकर, बुरखे पहनकर, वो बोल रही हैं हम उस लड़की की इज्जत उछाल देंगे, हम ये कर देंगे। तो भाई ये कोई पीर साहब तो है नहीं, इनके कोई घर पे भी नहीं सुनता, तो आप लोग क्यों सुनते हैं ऐसे लोगों को? आप लोगों ऐसे लोगों को देखा ही नहीं करें। इनके सब इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रहे कि हमने तो छोड़ दिया था, बाबा ने हमारे ऊपर ये कर दिया। भाई बाबा ने आप सबको कुछ नहीं कहा, आप सीधी सीधी बात करें। जो ना आपकी बात है वो बात ये है कि भाई इन लोगों के पास कोई टॉपिक है ही नहीं। इसके अलावा इनका एक ग्रुप है, वहाँ पर ये लोग सारे बैठते हैं, एक टॉपिक सेट करते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। बस बातें करना छोड़ी तो इनको जो ना व्यूज़ बिल्कुल ही नहीं मिले मतलब ना मिलने के बराबर मिले। और मुझे बहुत हंसी आती है ऐसे लोगों पर। मतलब इन बेचारों को ना कोई देखता है ना कुछ, बस ये सितारा की और हमारी बात छेड़ते हैं तो इनको कुछ ना कुछ देखने को लोग आ जाते हैं कि भाई देखें क्या है। फिर वही लोग हमारे पास आते हैं और हमें जना सब्सक्राइब। आज मैं सुबह सो रहा था, मेरे कितने थे, 38 भी नहीं हुए थे, और जैसे उठा 1500 बढ़ गए, और ना मेरी कोई वीडियो वायरल हुई ना कुछ। वो क्यों? इन लोगों की वजह से। ये लोग क्या करते हैं, हमारे ऊपर वीडियो बनाते हैं और हमारे हैशटैग लगाते हैं। हैशटैग लगाने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो एल्गोरिदम है यूट्यूब में वो बहुत ज़्यादा जना फैल जाता है। तो जैसे ही वो फैलते तो लोग आते हैं, देखते हैं कि भाई कौन है, ये कौन है। फिर जब वो हमारे पास आते हैं वो हमें देखते हैं कि भाई ये तो ना किसी की बुराई करते हैं ना कुछ है, तो इनके तो व्लॉग्स हैं, ये तो सिंपल अपना व्लॉगिंग बना रहे हैं। तो वो लोग उल्टा हमें सब्सक्राइब करके चले जाते हैं, जो इनके कहने पर इनको लगता है कि हम जो ना ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये दुनिया के झूठे लोग हैं, इनकी आप बात ही ना सुने, इनको कोई सुनता, इनको घर पर कोई नहीं सुनता, आप लोग क्यों सुन लेते हैं ऐसे लोगों को? ये बस ऐसे दुनिया के फारिग लोग हैं, बैठे रहते हैं सारा दिन। मुझे तो समझ नहीं आता इन लोगों को कोई काम ही नहीं है, मतलब कोई काम ही नहीं है, बैठे रहते हैं। एक लोगों के ऊपर वीडियो देखती है, हाँ आज हमने ये कर, इतना बड़ा टाइटल लगा के जो ना ये लोग कुछ भी बोल, और जो ना क्या बोलते हैं, कुछ भी टाइटल लगा के ना ये लोगों को जो ना ऐसे ही बोलते रहते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और जो ना ये जो ना बहुत ही गिरे हुए लोग हैं, बहुत ही गिरे हुए, मैं आपको बता नहीं सकता। ये लोग क्या करते हैं कि भाई आपके ये हमारे जो कभी जो ना मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे, कभी नैना के ऊपर, कभी दिलभर के ऊपर, कभी सितारा के ऊपर, कि भाई बाबर ने जो ना उसका राज फास कर दिया, उसने इसका। तो ये मतलब इतने चालाक और इतने जो ना शातिर लोग हैं कि ये जो ना हम जो 3-4 लोग हैं, हम जो मतलब सितारा, हम लोग जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हमें लड़ाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं। और ये ताकि इनको जो ना आपस में लड़ाएं, इनके ऊपर बोले हाँ उसने ये बात कर दी, उसने ये बात कर दी। तो भाई हमारा जो यूनिट है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से हम जो घर वाले फैमिली मेम्बर, हमें इतना एक दूसरे के ऊपर यकीन है ना कि भाई हम आप लोगों की पहली बात तो हम सुनते ही, हमें वो जो लोग वर्ड उसमें आते हैं इंस्टाग्राम में, तब जाकर सुनते हैं। और हम एक दूसरे के साथ ऐसे हैं कि आप सोच नहीं सकते, आपका बाप भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। सीधी सी बात है। जो आप इतना जोर लगा रहे हो कि इनको आपस में लड़ाई ये करें, हमारे आपस में कभी लड़ाई होगी नहीं। आप लोग जो है ऐसे जलते रहें, मरते रहें और मरते रहें।
तो मैंने सोचा आज इनको जो है इन्हीं की ज़ुबान में जैसे ये करते हैं ऐसे हंस के ही, तो वैसे ही इनको जवाब दूं ताकि इनको थोड़ी जलन और लगे और जलें और मरें और जो ना फिर जो ना मेरे ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाए, सितारा पर बनाए, हम सब पर बनाए और जो ना क्या बोलते हैं रिएक्शन वीडियो बनाकर इन लोगों ने क्या करना है, हमारे हैशटैग लगाने, हमारे टैग लगाने, फिर हम दूसरे दिन और वायरल हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। ये इनका जो ना आप लोग टेंशन नहीं लें, ये हमें और भी ऊपर लेके जा रहे हैं, ये नीचे नहीं लेके जा रहे हैं, हमें और भी ऊपर लेके जा रहे हैं। तो इनका तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये बोलते हैं भाई अभी हमें हेटर्स क्यों बोलते हैं, हम तो रिएक्शन वाले। आप लोग रिएक्शन वाले नहीं हो, आप हेटर्स हो, आप रिएक्शन के नाम पे धब्बा हो, क्योंकि आप लोग जो ना रिएक्शन नहीं देते। रिएक्शन का मतलब होता है वीडियो बनाओ, जैसे हमने वीडियो बनाई उसमें से कोई चीज़ निकालें, सही समझते हैं। लेकिन नहीं, ये पहुंचे थे दादा दादी दानों और ऐसी बातों पे चले जाते हैं, मतलब डिफेम करना और ऐसी चीज़ों में घुस जाते हैं कि भाई आज से 100 साल पहले इनका ये सीन था, आज से 200 साल पहले ये सीन था। तो वैसे तो इनकी कोई सुनता नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग भाई फिर भी जो ना जो जब ये हमारे हैशटैग और मतलब हमारे टैग्स वगैरह हमारे टाइटल लगाते तो कुछ ना कुछ लोग इनको देख लेते हैं। बाकी इन बेचारों के पास अपना कुछ भी नहीं है। ये बोलते हैं आज हम बस छोड़ रहे हैं, आज के बाद नहीं बनाएंगे। फिर ये 2-4 दिन में अपनी वीडियो बनाते हैं, इनको फिर कोई देखता नहीं है। फिर से ये आ जाते हैं कुछ ना कुछ झूठ बोल के, भाई हाँ इसने हमें वो बात कर दी थी तो हमने जो ना वीडियो बनानी थी। तो भैया आपने जो करने कर लो। और दूसरी बात रही पिक्स की, आपके पास जो है आप शेयर कर दो, सही है। और ठीक है, हाँ मैं बोल रहा हूँ आपके पास जो भी आप शेयर कर दो, बस आपके पास कुछ है ही नहीं, अगर है भी इसे तो शेयर कर दो। क्या ये रोज़ का टॉपिक ड्रामा लगाया हुआ आप लोगों ने, रोज़ जो ना लोगों को डरा रहे हो कि सबको पता है आज हम ये कर देंगे, अभी वो पड़ा हुआ। इनके पास कुछ भी नहीं है। ये लोग बस रोज़ एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, इनका ग्रुप है, इनके ग्रुप में से सबकी वॉइस मेरे पास है। इनके जो पिक्चर्स जो है मैं देखूंगा, हाँ इनके जो पिक्चर्स हैं मैं जो ना उनको ना थंबनेल पर लगा दूंगा कि कैसे ये एक टॉपिक पर जो ना बातें करते हैं। इनकी वॉइस है, ये सारे एक दूसरे के खिलाफ हैं, इनको पता ही नहीं है। और इन सारे एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, इनमें से इनको पता भी नहीं इनकी वॉइस मेरे पास कौन भेजा है। मतलब ये आपस में जो ना एक दूसरे को बातें भी करते हैं। फिर इनमें से कभी कभी ये डर के ना हमें भी एक दूसरे की वॉइस शेयर कर देते हैं, इनकी पिक्चर शेयर कर देते हैं, सब कुछ शेयर कर देते हैं। तो हमें तो सबको सब कुछ पता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कोई बात जो रिएक्शन देने, लेकिन रिएक्शन की हद तक ठीक है, लेकिन गंद फैलाना बात एक और अलग बात होती है। और ये सब आ जाते हैं, जैसे इनको लगता है कि ये मौलाना साहब में पीर साहब हैं, इनकी सब बातें सुनेंगे, ये सच बोल रहे हैं और दूसरे जो ना सब झूठे हैं, हम बोलेंगे दुनिया सच मान लेगी। ये इनके घर पे कोई सुनते हैं, इनके मुँह से हमेशा जो ना बकवास ही निकलते। तो बस क्या बोले यार, छोड़ो यार, तुम लोग हो ही इसी लायक के, जाओ यार, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। चलो भाई, तो वो एक डायलॉग था क्या, हाँ तो भैया आज का जो ना ये रिएक्शन का जो ना सबको मतलब पेटता हूँ, समेटता हूँ और इसको जो ना क्या बोलते हैं अलमारी में समेटता हूँ, दफनाता हूँ, जैसे वो बोलती है ना वैसे ही करता हूँ। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़। आपने वीडियो पूरा देख लिया है, उनका क्लिप जो चलाया मैंने उसके मुताबिक आप क्या सोचते हैं डेफिनेटली आपने भी कमेंट करना है। और मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या आपके सामने रखना चाह रही हूँ बात को। ठीक है जी, बाबर ने यहाँ पे 2-3 बातें की हैं। सबसे पहले तो उसने कहा है कि जी जो व्यूज़ जो है ना रिएक्शन चैनल वाले, वो रिएक्शन चैनल वाले के नाम पे धब्बा हैं, इस तरह की बातें की हैं उन्होंने। ठीक है कि वो रिएक्शन चैनल नहीं दे रहे। कुछ बातें उनकी मुझे ठीक लगी हैं, कुछ बातें उनकी जो है मैं उनके साथ अग्री नहीं करती हूँ। ठीक है, उनमें मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी बातें जो हैं उसमें मैं नहीं अग्री करती और कौन सी बातों पर मैं अग्री करती हूँ। एक बात उन्होंने कही है कि जी सितारा के नाम पे ही सब व्यूज़ लेते हैं, तो ऑब्वियसली सब सितारा के नाम पे व्यूज़ ले रहे हैं। ठीक है, ये बात उनकी सही है। तो इसमें मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगी कि जो बाबर है, अकबर है, बाबर अकबर, दिलबर नैना, ये सब क्या इनके जो वीडियो अगर आप देखो ना इनके चैनल पे, ठीक है, इन्होंने टैग के अंदर ना ऑलरेडी पहले से ही सेट किया हुआ है सितारा का नाम। तो ये पहले तो मैं इनकी बात आपके सामने रखती हूँ। तो सभी कर रहे हैं, फ़ाइन, ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी बात भी बता रही हूँ कि इन्होंने वहाँ पे सेट किया हुआ है नाम ही सितारा का। ठीक है, पूरी फैमिली के नाम भी लिखे हुए, बाकी लोगों के भी, ताकि उनके भी अगर जो व्यूज़ या उनके रिलेटेड वीडियोस भी बनते हैं ना तो इनको भी वो व्यूज़ भी आते हैं, सब्सक्राइबर भी और लोग देखते भी हैं। ठीक है, पहले सब तो इन्होंने किया, ये इनका हक भी कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इनकी फैमिली है वो। तो ऑब्वियस बात है कि ये अपनी फैमिली का नाम यूज़ कर सकते हैं जैसे मर्जी। अब जब दुनिया वाले यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली दुनिया वाले जो यूज़ करते हैं वो तो इनके वीडियो बनाएंगे तो तब यूज़ करते हैं। ठीक है, एक बात इनकी मुझे बिल्कुल ठीक लगी है, जिसमें मैं एग्री करती हूँ। इन्होंने कहा है कि जो रिएक्शन होता है ना, जो मैं भी समझती हूँ, हमें जो होती है ना पर्सनल चीज़ें, जैसे हम जो यूट्यूब पे नहीं आ रही हैं ना चीज़ें, ठीक है, उसके बाउंड्री के बाहर जाके जो हम चीज़ करते हैं ना, वो गलत बात है।
वो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक यूट्यूब पे जब वो बंदा दे नहीं रहा था वो अलग बात है, उसकी फाइंड आउट करके चीज़ें लेके आनी वो अलग बात है, ठीक है। रिएक्शन का मतलब होता है जो वीडियो हम देख रहे हैं, ठीक है, उसी के मुताबिक उस वीडियो पे हमें रिएक्शन देना चाहिए, चाहे वो किस तरह का भी रिएक्शन हो, आपने सिर्फ उस वीडियो के मुताबिक देना है। आपने ये नहीं कहना, फॉर एग्जांपल मैं अब बाबर की ही बात करूँगी, बाबर अकबर ने जो अपनी वीडियो में बातें की है, मैं सिर्फ उसी की बातों पे उसको जवाब दूंगी और आप सबके सामने अपनी राय भी रखूँगी, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैंने वो वीडियो देखा है। और उसके मुताबिक अगर मैं अब यहाँ पे उठ के कह दूँ जी कि बाबर की वाइफ ऐसी है, बाबर के बच्चे ऐसे हैं, बाबर की मॉम ऐसी है, तो ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे बाबर ने अपनी फैमिली का कोई किस्म का जिक्र नहीं किया है। तो मुझे भी नहीं चाहिए कि मैं जाके इन्वेस्टिगेशन करूं और गलत काम, ये गलत हो जाएगा फिर कि मैं बाहर जाके इन्वेस्टिगेशन करके उनकी पास्ट जो है या फिर उनकी फैमिली की बातें उनके लेके आऊँ जो यूट्यूब पे नहीं है, ठीक है। जो यूट्यूब पे अगर उनकी फैमिली है ऑलरेडी, जैसे सितारा है, तो ऑब्वियसली हम सितारा की बात निकाल सकते हैं क्योंकि वो यूट्यूब पे है ऑलरेडी, ठीक है। इनके रिलेशन जो भी बातचीत इनके अंदर होती है वो हम ऐसे बात निकाल सकते हैं, वो डिफरेंट बात हो जाती है। ये होता है रिएक्शन देने का तरीका। और ये तरीक़ाकार मुझे जहाँ तक मेरी समझ है कि हमें सिर्फ उस वीडियो से लेके ही उस बात को निकालना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो अब इनकी बात ये है, इससे मैं डेफिनेटली एग्री करती हूँ कि हमें सिर्फ वीडियो के रिलेट ही बात करनी चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जी हमारे ख़िलाफ़, सितारा के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है किसी के पास। अब खुद इन्होंने शेयर की है, जो कि मैं जिस पे अपना कमेंट देना चाहूँगी कि जी सितारा की कोई ख़िलाफ़ पिक्चर्स नहीं है आप लोगों के पास, आप सिर्फ बस बात को बढ़ा रहे हो, तो ठीक है निकाल दो सारी पिक्चर्स, सारे वीडियोज़ दिखा दो यहाँ पर। ये पॉइंट नोट कीजिएगा। तो यहाँ पे इन्होंने ये कह दिया है अपनी ज़ुबान से ही कि ठीक है आप कर दो, हमें नहीं परवाह, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया, इस पे मैं बात करती हूँ आपसे, बस आपने इसको याद रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा है कि आप लोग, अब इस बात को हम दो तरीके से ले सकते हैं, जो दूसरे पॉइंट पे मैं आ रही हूँ, एक तो पॉजिटिव वे में, एक नेगेटिव वे में। ये आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरह से लेना है, ठीक है। इस बात को जो मुझे नज़र आया है कि इन्होंने जिस तरीके से, जिस लहजे से बात की है, एक तो इन्होंने जैसे ताना मार के कहते हैं ना कि ठीक है आप करना है जो मर्ज़ी आप कर लो, हम लोगों को आप जब आप हमारे ख़िलाफ़ रिएक्शन देते हो ना, ठीक है, तो हमारे तो व्यूज़ बढ़ते हैं। एक तो ये हो जाती है ना कि ठीक है आप कर लो, हमें कोई नहीं। तो अब वाकई में ऐसा होता है, ये बात वाकई में सही बात है। अगर कोई किसी के ख़िलाफ़ होता है तो वो डेफिनेटली व्यूज़ बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर आते हैं। ये लोगों को की ज़िंदगी में एक इन्जॉयमेंट है, ठीक है। आप इन्जॉयमेंट दे रहे हो इस तरीके से, लेकिन आप तो व्लॉगिंग कर रहे हो, आप रिएक्शन दे रहे हो दूसरे चैनल वाले, लेकिन लोग इन्जॉय कर रहे हैं। आप ये देखो कि लोग किस चीज़ को इन्जॉय कर रहे हैं, इस चीज़ को इन्जॉय कर रहे हैं, लड़ा के, प्यार मोहब्बत को ख़त्म करवा के, मिर्च मसाले वाली चीज़ों को, ठीक है। तो वो यहाँ पे मिल रहा है लोगों को। तो आपने ये दो बातें की। ये दूसरी बात जो ये है, इसका जो दूसरा पहलू है वो इस तरह से भी हम ले सकते हैं, हम भी, लोग भी सब ले सकते हैं कि ये तो चाहते ही ऐसे हैं कि इनके ऊपर वीडियोस बने, इनके ऊपर बने और ये वायरल हों, ये फेमस होना चाहते हैं, चाहे ये अच्छा तरीका हो चाहे बुरा तरीका हो, जिस किस्म का भी मर्जी, ठीक है। ये इनकी अपनी सोच इस तरह की भी हो सकती है। दो वे मैंने आपको बताया कि पहला वे होता है कि इन्होंने कहा है कि ठीक है आप कर दो जो भी करना है, तो हमारे ऊपर, तो हमारा जैसे अक के थक के फेडअप होके कहते हैं कि ठीक है आप हमें ऐसे करोगे तो ऑब्वियसली हम वायरल हो जाएंगे और तो आपके चैनल भी हमारे चैनल भी चल जाएंगे। दूसरी चीज़ हम देख सकते हैं कि या तो ये इस तरह से कह रहे हैं या फिर ये फेम हासिल करने के लिए कहते हैं लोगों को कि ये ठीक है कर दो आप, हम तो ऑब्वियसली आपका थैंक यू उल्टा करते हैं कि हम आपकी वजह से फेमस हो रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने ये किस्म का थैंक यू भी कर दिया। तो व्यूअर्स ये दो तरफ बात जाती है, वही बात होगी ना कि आपने किस तरफ लेनी है, आपने इस बात को अच्छे तरीके से लेना है, बुरे तरीके से लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दो चीज़ें ये होगी, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर जिस तरह से इन्होंने कहा है कि जी पिक्चर्स वगैरह जो भी वीडियोज़ हैं वो लीक कर दो, अगर मैं भी अब इस तरह से सोचूं तो ठीक है मेरे पास पिक्चर है, मैं वो लगा देती हूँ, तो ये क्या होगा एंड पे, इसका हल कभी सोचा है, इसका रिज़ल्ट क्या होगा एंड पे? एक तो बात हो जाएगी कि सितारा का जब हम सारे वीडियोस और तस्वीरें लीक कर देंगे, ठीक है, इसका टॉपिक डेड हो जाएगा। इस बात से सिर्फ उसकी व्लॉग की बात नहीं कर रही हूँ कि उसके वीडियोस डेड हो जाएंगे, नहीं, ये बात जो है ना लीकेज वाली, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इस चीज़ पे कि अब तो ओपन हो गया सब कुछ फिनिश, लेकिन लोग भड़कना शुरू हो जाएंगे, फिर ये बातें, लड़ाइयाँ झगड़ा वो अलग हो जाएगा। दूसरी चीज़, अब से ये सोचो कि सब कुछ बाहर आ गया तो पीछे रह क्या जाएगा उसके बारे में बोलने के लिए। फिर अगर लोग, अभी तक लोग अपने आप को कंट्रोल करके छुपा रहे हैं ताकि हमारे पास कुछ ना कुछ टॉपिक बनता रहे, कुछ ना कोई बातें निकलती रहें, ठीक है, हम इस बारे में कुछ ना कोई बातें करते रहें कि ये पिक्चर्स है, ठीक है। अगर हम
किसी में से भी, हम में से कोई भी जो लोग हैं, जो यूट्यूबर हैं, अगर इनके कहने पे अब ये पिक्चर्स लीक कर देंगे तो फिर किसका फॉल्ट होगा? ये सारा फिर तो बाबर का फॉल्ट ही होगा ना, कि उसने कह दिया है कि कर लो कर लो कर लो। बाबर की पिक्चर्स नहीं है ना, तो इसी वजह से अगर होती बाबर की पिक्चर्स तो क्या वो कहता है यहाँ पे आके? अब मुझे यहाँ पे सितारा आपसे जवाब चाहिए, क्या बाबर के कहने पे सबको लीक कर देनी चाहिए पिक्चर्स? आप जवाब देना चाहें तो दे सकती हैं कि बाबर को अब लीक कर देनी चाहिए पिक्चर्स। अगर ऐसी बात है तो क्या बाबर आपका सगा है? यहाँ पे आप सोचती हैं कि बाबर आपका कुछ आपकी कोई परवाह है बाबर को? तो आप बाकी सवालों के जवाब तो बड़ी जल्दी दे रही हैं, जो भी सवाल उठते हैं, तो इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं आप? इसका मतलब आप सच्ची हैं कि आपके पास आपने ऐसा कुछ नहीं किया, या आप झूठी हैं कि वाकई आपने पास में ऐसा किया है जो इस बात का जवाब नहीं दे रही है? मेरा ये सेकंड वीडियो इस बात पे मैंने ज़रूर उठाया कि आप इस बात का नहीं जवाब देती हैं, बाकी बातों का जवाब देती हैं। और इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो मैं वॉइस मैसेज अपना आपको यहाँ पे भी दिखा सकती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में भी दिखा सकती हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैंने सितारा को एक मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, उसने कोई इसका जवाब नहीं दिया, वो ठीक है, उसकी मर्ज़ी है, वो ना दे। लेकिन मैंने जब बाबर का वीडियो 2 दिन पहले देखा था, मैंने फ़ौरन सितारा को मैसेज किया था। मैंने कहा सितारा, इस वीडियो को के क्लिप में से इतना हिस्सा जो है वो ट्रिम करवा दो, जो बाबर ने कहा है कि पिक्चर्स आपने लीक करनी तो कर दो, दिखा दो अगर दिखाना चाहते हो। इससे 2 मतलब निकलते हैं। एक तो वो चाहता है कि आपकी पिक्चर्स इस तरह से आ जाएं, ठीक है, ये मतलब एक निकलता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि हाँ उसका मतलब ये है, ठीक है, मेरी नज़र में ये 2 मतलब निकलते हैं उस बात के, कि एक तो वो चाहता है कि हम फेमस हो जाए, उसकी वजह से वो भी बदनाम हो जाए, वो आपके ख़िलाफ़ है या आपको प्यार नहीं करता अंदर से और बाहर से सिर्फ दिखावा दिखाता है, ठीक है, वो चाहता है कि हो जाए। एक तरफ ये भी आता है कि वो थक के तंग आके कहता है हाँ कर दो, क्योंकि उसको यकीन है इस बात का कि कोई पिक्चर्स कोई वीडियोस नहीं है, इस वजह से उसने कह दिया ऐसे, ठीक है। ये 2 पहलू सामने आते हैं। तो आप क्या कहती हो कि वाकई में हम सब लोग जितने भी हैं वो सब लीक कर दें? आप चाहती हो इस बात को कि लीक करवाना इन पिक्चर्स को? तो मैंने उनसे कहा कि इस क्लिप को ना क्लिप में से इतना हिस्सा सिर्फ निकलवा दो। अगर लोगों में से किसी भी का भी दिमाग ख़राब हो गया ना, अगर या किसी का दिमाग ख़राब हुआ या कोई चाहता ही है ऐसे, मैं दिमाग ख़राब की बात भी अलग करती हूँ, और जो लोग जो हैं वो अगर गुस्से में आके कहें, गुस्से में लोग आके बहुत कुछ कर देते, ठीक है। गुस्से में आके किसी ने कहा कि ये तो बाज ही नहीं आ रहे, तो उसने वीडियो भी लीक कर दी और पिक्चर भी लीक कर दी, तो फिर क्या होगा? आप इस बारे में कभी सोचा है कि सितारा फिर क्या इज़्ज़त रह जाएगी आपकी? इज़्ज़त तो कोई भी नहीं रहती, लेकिन यहाँ पे ये भी वर्ड यूज़ करूँगी मैं कि इज़्ज़त और ज़िल्लत ये अल्लाह ताला के हाथ में होती है। कि आपको इतनी शोहरत मिली है, इसका मतलब अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देना चाहते हैं। क्या पता ये आपका पास्ट हो सकता है, अल्लाह ताला के आगे क्या पता आपने माफ़ी मांग ली हो इस बात में। मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये आपकी पर्सनल बात है, और मेरे तक इतनी ज़्यादा, जहाँ तक मेरे पास तस्वीरों की बात है वहाँ से मैं कहती हूँ कि हाँ वाकई में जो मेरे पास तस्वीरें आई हैं कि आपने ऐसा किया होगा, या आपकी पिक्चर्स जो हैं। लेकिन अब यहाँ पे भी मैं 100% श्योर नहीं, क्योंकि ये जो मेरे पास पिक्चर आई है मुझे क्या पता ये रियल हैं या एडिट की गई हैं, या फिर इसमें क्या है, इसमें कोई भी स्टैम्प नहीं लगा हुआ कि हाँ वाकई ये मेरे रियल है या एडिट की है, इसलिए मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकती हूँ। जो पिक्चर्स अगर देखने वाला कहेगा इसको देख के, तो हम जैसे जो व्यूअर्स होते हैं वो तो फ़ौरन कहेंगे हाँ ठीक है ये गलत है। लेकिन अब ये अगर हम टेस्ट करवाते तब ये असलियत पता चलती है। तो ये जी मैंने मैसेज भी भेजा था, आपने सुना नहीं सुना, ये मैंने अगर देखा जाए तो मैंने ये आपको एडवाइस की थी कि आप निकलवा दें, ऐसा ना करवाएं अपने बारे में। अगर आप ऐसा चाहती हैं तो फिर वो अलग बात है, मैंने ये भी मैसेज आपको किया था कि वो अलग बात है, ठीक है। लोग आपको वायरल करना चाहते हैं आपके बारे में, अगर आप भी चाहते हो कि इस तरह की वायरल आपको, इस तरह की फेमस आपको फेम चाहिए तो ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस मसला, ये जो मसला है ना आपका, इस पर आपके ऊपर ज़्यादा और कीचड़ ना उड़े, ना कीचड़ फेंका जाए, तो फिर आप इस बात को अपने ही फैमिली को कहो कि इस तरह की बात को ना उठाए, कि इस तरह की बात को ना लेके आए कि जी कर दो, ये बात नहीं करनी चाहिए। वैसे वो ज़रूर आपको सपोर्ट कर सकते हैं कि जी सितारा के साथ ऐसा मत करो, आप गलत कर रहे हो, इस तरह की बात करके सपोर्ट करना ये अलग बात होती। लेकिन ये कह देना कि जी कर दो जो है आपके पास, तो अब जो लोगों के पास ऑब्वियसली है तो वो तो फिर आपके कहने पे कर देंगे, तो फिर क्या होगा। यही मैं बस इसमें समझाना चाहती हूँ आपको कि इस बात को जब आप कोई भी वीडियो बनाते हो गुस्से पे अपने काबू करके फिर बनाया करो। बाबर इस वक्त गुस्से का जो है ना, इस वक्त या तो उसके अंदर गुस्सा जो उसने निकाल दिया यहाँ पे आके कि ठीक है कर दो जो भी है, या फिर वो चाहता है
कि ये होनी चाहिए उसके साथ इस तरह का ख़राब काम, ताकि उसके नाम से हमें भी फेम मिल जाए और हमारा नाम भी हो जाए, हमारे व्यूअर्स भी बन जाए। यहाँ पे एक बात मैं कहूँगी वाकई करेक्ट भी है बाबर की, कि व्यूज़ जो होते हैं, जो सब यूट्यूबर हैं वो चैनल बनाते ही इसलिए होते हैं पहले सबसे तो, ठीक है। हम सब चैनल क्यों बनाते हैं? सभी चैनल बनाते हैं, अमीर हो या गरीब हो, सब जितने भी हैं ना यहाँ पे चैनल बनाते, वो अपने आप को फेमस करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। यूट्यूब सब्सक्राइबर लेने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए, पैसे लेने के लिए। यहाँ पे कोई पागल है तो है नहीं, ये फालतू तो है नहीं बैठा हुआ कि जो जी आया सारा दिन पागलों की तरह यहाँ पे आके वीडियो बनाए, एडिट करे और जी यूट्यूब पे लगा दे। किसके पास इतना टाइम होता है? कौन है पागल इतना? कोई भी नहीं है। सारे हम सब, मैं अपने आप को भी कह रही हूँ, हम सब का मतलब भी मैं भी शामिल, हम सब यूट्यूब पे क्यों आ रहे हैं? अपने आप को फेमस करने के लिए, किसी भी तरीके से, अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से, ठीक है। दो तरीके से लोग आते हैं सामने, अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से। ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा तरीका चूज़ करना चाहते हो, अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से आना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें आपके ऊपर ही डिपेंड करती है बात। तो YouTube के बारे में ये तो बात आप सब छोड़ ही देना, कि ये बात तो करें ही ना कि जी व्यूज़ के लिए करते हो या फिर जी सब्सक्राइबर, हाँ सब भी सब्सक्राइबर और व्यूज़ के लिए ही करते हैं, चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो। अब मैं जैसे पहले भी मैंने कहा कि मेरे पास क्या, अल्लाह का शुक्र है, जितना अदा करूँ कम है, मेरे पास क्या कमी है? पैसों की बात नहीं है यहाँ पे। हर कोई अपने आप को चाहता है कि हमारे दिल की बात दुनिया की तक जानी चाहिए, हमारी जो एडवाइस है वो जानी चाहिए, हम जो सोचते हैं वो लोगों तक उस बात को पहुँचना चाहिए। तो यहाँ पे बाबर के लिए यही जवाब मैं दूंगी। बाबर, जो आपने बातें की हैं उसके बारे में आप सोच के बात किया करो कि इस बात का क्या असर हो सकता है। इस बात, आपकी बातों के दो मतलब निकले हैं, जो मेरी राय आप सबके सामने है। अब आप व्यूज़ खुद राय सोच देख सकते हो कि जो मैं सोचती हूँ कि ये वैसे ही ऐसा है कि दो उनकी बातों के मतलब निकलते हैं। एक तो वो चाहते हैं, एक वो नहीं चाहते, ठीक है ना जी। अब ये आप पे ही डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए 3 चैनलों को। जैसे मैं कहती हूँ, नंबर 1 हिना जुबीन चैनल, एंड दोबारा स्टार्ट करती हूँ मैं इसको। नंबर 1 चैनल हिना जुबीन, नंबर 2 चैनल हिना जुबीन व्लॉग, नंबर 3 चैनल जिस पे आप मुझे अभी देख रहे हैं, हिना उर्दू पॉइंट के नाम से, ठीक है जी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब मुझे इजाज़त है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।